हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का पार्ट 9 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो हम समझेंगे कि कैसे सॉल्ट की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सॉल्ट्स के बारे में और जानेंगे। तो हमें पता है कि जब हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तब हमारी जो सॉल्ट है और वाटर है, ठीक है, इन दोनों की फॉर्मेशन देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो आखिर ये होता कैसे है? तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ा था कि जब हमारा एसिड और बेस आपस में मिलता है तब हमारे सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो प्रीवियस सेक्शन में हम ये देख चुके हैं कि जो सॉल्ट की फॉर्मेशन है वो कब होती है। बहुत सारी रिएक्शंस हैं तब हमें देखने को मिलती है। उसमें से एक रिएक्शन है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तब हमें सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन देखने को मिलती है। तो अब हम समझेंगे कि कैसे जो सॉल्ट है उसकी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें उसमें देखने को मिलती हैं और उसके क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो जो फैमिली है सॉल्ट की, ठीक है, जैसे कि हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की तो हम इससे समझते हैं कि सॉल्ट की फैमिली आखिर कैसी है। तो केमिकल फॉर्मूला हमने कुछ सॉल्ट का लिया, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इन सबको हमने लिया। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एसिड और बेसिस हैं आपके जो यहाँ पर यूज हुए हैं। ठीक है, इन सॉल्ट्स को बनाने के लिए, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं NaOH। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया है NaOH। जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जब आपका NaOH HCl के साथ रिएक्ट करता है तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो OH है वो S से रिएक्ट हो जाता है और मिलकर क्या बनाता है? वाटर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? H2O देखने को मिलेगा, प्लस जो आपका Na है वो किससे जुड़ जाएगा? Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला सॉल्ट हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है NaCl। तो ऐसे NaCl की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे ही जो डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पर दे रखे थे सॉल्ट्स, इनमें आपको बताना है कि कौन कौन सा एसिड और कौन सा बेस इसमें यूज हुआ होगा, तब जाके इन सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, जैसे हमने ये रिएक्शन परफॉर्म की है, सेम ऐसे ही हमें बाकी सारी रिएक्शंस को भी परफॉर्म करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स की पीएच के बारे में समझेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसे सॉल्ट्स जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हुए हैं और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए हैं, ठीक है, वो न्यूट्रल नेचर के होंगे। ठीक है, जो कि है आपका पीएच वैल्यू 7, जैसे कि NaCl है आपका। ठीक है, ये भी आपका NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो इससे ये जो सॉल्ट बना है इसका नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका नेचर। तो ऐसे ही सेम जो सॉल्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने हुए हैं, ऐसे सॉल्ट्स एसिडिक नेचर को आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ठीक है, प्लस आपका जो बेस है, ठीक है, वो वीक हो, यानी कि वीक बेस हो, तो इसमें जिस सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है उसका नेचर आपको एसिडिक देखने को मिलता है। ठीक है, उसका नेचर आपको कैसा देखने को मिलता है? एसिडिक देखने को मिलता है। और अगर वो एसिडिक नेचर का है तो उसकी वैल्यू, पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी। ठीक है, जब आपको ऐसे ही सेम जब आपको क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा और वीक एसिड होगा। ठीक है, तब आपको क्या देखने को मिलेगा? तब आपको देखने को मिलेगा कि जिस सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, वो आपका बेसिक नेचर का है।
तो ये प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऐसे करके हम जो पीएच वैल्यू है सॉल्ट की उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको एक्टिविटी के थ्रू इसको चेक करना हो तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया, ये सारी सॉल्ट्स आपने ले लिए। उसके बाद इनकी सॉल्युबिलिटी को आप वाटर के अंदर चेक करेंगे। ठीक है, और आपको केवल डिस्टिल वाटर लेना है। उसके बाद यूजिंग दी पीएच पेपर आप ये चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू, उस सॉल्ट की वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है उस पीएच स्केल के अंदर। ठीक है, तो इतना आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स से। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।